पहले तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, देखो कितना बड़ा पोखर है। एक बार तो भाई मैं गिरने से बचा था पोखर में, मुझे तैरना आता नहीं था और इस वाली सीढ़ी के पास भाई मैं स्लिप खा के गिर गया था। आप ओ डांस कर रहा है शिवांशु, ओए होए ओए होए। सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है सभी लोग हमारे एक और नए ब्लॉग में। भाई आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ऑफ आज है भाई शिवांशु का बर्थडे, ठीक है, फर्स्ट बर्थडे। तो आज हम सेलिब्रेशन करेंगे उसके बर्थडे का, मतलब इतना ज़्यादा तगड़ा वाला नहीं कर रहे, मतलब घर में फैमिली मेम्बर ही सेलिब्रेशन करेंगे। और दूसरी चीज़, आज है भाई हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा, सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो 4 बजे के करीब है, तो उस पूजा में आज मैं बैठूंगा। तो जिसके कारण भाई सीन ऐसा है कि मुझे 4 बजे तक भाई कुछ नहीं खाना है और भाई भूखे पेट रहना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया मेरे लिए। कहाँ चला गया? तो मांग के लिया ना पता नहीं जा क्यों नहीं रहा भाई। इसने इसके पास बैठे बैट बॉल खेल लेते दोनों को दोनों। ये आया, इसने कहा एक बॉल खिला, इसने एक बॉल खिलाया, इसने जो बॉल मारी उनके घर में चली गई। अब वो दे नहीं रहे, ये इसके कहने का मतलब है। ले आना जाके, नहीं जाएगा मांगने तभी ना देंगे। नहीं दिया पहले मांगने तो भाई वो लोग मना कर रहे हैं कि हम बॉल नहीं देंगे। और भाई इनके चारों की बॉल गई। हाँ भाई करके आ गया लघु शंका त्रिशंका। देखो मुंह में बिस्कुट पकड़ के लेके आया दुकान पे से। जब भी जाएगा ना तो भाई एक बिस्कुट का पैकेट लेके आता, चाहे कोई भी लेके जाए, घर में मैं लेके जाऊँ, पापा लेके जाएं और कोई भी लेके जाए, एक बिस्कुट का पैकेट तो इसका रजिस्ट्री हुई पड़ी है कहीं पे भी। बर्थडे बॉय आ रहा है क्या? ओए होए होए, बर्थडे बॉय आ गया। आओ बर्थडे बॉय से मिलवाता हूँ आप लोगों को। बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय, ओए बर्थडे बॉय, तेरा बर्थडे है शिवांशु। आज बाबू का बर्थडे, पता है आपको? है क्या गिफ्ट दोगे? ये देखो पूरा बिस्कुट का पैकेट लेकर, ये पूरा बिस्कुट का पैकेट दोगे उसको? नहीं, तुम अपने लिए रखोगे? देखो ऊपर सब लोग इसको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। अरे तुम लोगों ने विश किया इसको? आज बर्थडे है, कर दिया? कैसे विश किया करके दिखाओ ना। हैप्पी बर्थडे ना, तूने किया वे? तूने कैसे किया? दोस्त को पकड़ो भाई, आज बर्थडे वो है, इसको रुलाना मत, रोना नहीं चाहिए। और भाई हमने भी सेविंग वेविंग कर ली है, बिल्कुल रात को ही कर ली थी क्योंकि बुधवार था हमारे घर में, मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार भाई इस दिन सेविंग नाखून नाखून नहीं काटते हैं। तो रात को ही 10 बजे के करीब मैंने करी, पूरी सेट होके बैठा हुआ था। दाई बाबू को बोलिए हैप्पी बर्थडे बाबू टू यू, मैं केक खाऊंगी। हैं बर्थडे तो शिवांशु का, शिवांशु खाएगा, तुम थोड़ी ना खाओगे। आज किसका बर्थडे है? केक कौन काटेगा? दाई काटेगी। बर्थडे शिवांशु का, केक दाई काटेगी। दाई थोड़ी ना काटेगी, शिवांशु काटेगा। दाई काटेगा और खाएगा कौन? दाई। दाई पहले दाई बोली, तुम बोली, तब जाके बाबू बोली। वो पापा भी बस निकल रहे हैं भाई ऑटो लेके। आज नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। कल गए थे भाई ऑटो लेके अपना, जो मतलब हमारा ऑटो एक फिक्स है, एक मतलब चाचा ही लगते हैं, उनका ना अपना काम है झाड़ू वगैरह का, झाड़ू वगैरह बनते हैं वहाँ पे। तो सारे के सारे झाड़ू मार्केट में छोड़ने जाना पड़ता है, तो इसी ऑटो से जाता है। तो फिक्स है पापा का। तो आज कह रहे हैं आज छुट्टी करूँगा क्योंकि आज शिवांशु का बर्थडे है और भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है, उसमें प्रसाद वगैरह बनाना, ये सब सारी चीज़ें मैंने तो कभी करा नहीं है, तो पापा को आता है तो पापा अपने आप ही करेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये है गाइस, मैंने अपनी आज की वीडियो अभी तक फिलहाल के लिए एडिट नहीं करी, जिसके अंदर मेरे को 5 से 6 घंटे लग जाते हैं और 4 बजे पूजा में बैठना है। अगर मैं पूजा में बैठ गया तो आज की वीडियो पोस्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए भाई फिलहाल के लिए अभी 9 बजे रहे, अभी से बैठेंगे भाई एडिटिंग करना, तो तकरीबन 12-1 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट जाना है यार, थोड़ा बहुत चीज़ हमने मिस कर दिया कल पूजा वूजा का सामान लाने में। जैसे लड्डू नहीं लाए, पूजा में बैठते हैं तो पीले कलर का कपड़ा चढ़ता है, वो भी लाना भूल गए, तो ये 2 चीज़ भी जाके लेके आना है। और शिवांशु का केक भी तो लाना है, गुब्बारे भी तो लाने हैं इसके लिए, रात को सजावट करने के लिए। चाचा चाचा बोलिए, चाचा चाचा। आज इसके बर्थडे का कपड़ा लेके आएगा भाई मोहित, तू लाएगा ना? अबे जाना, मैं नहीं लाऊंगा, तू लाएगा, तू बापू है मैं। हाँ तो भाई मैंने इतनी सारी चीज लेके आया, तो तू तेरी कितनी जिम्मेदारी बनती नहीं है? अच्छा पापा जाएंगे भाई लेने भाई। और भाई अभी जाके चेक करना है कि भाई हमने जो कार्बेट में केला डाला था वो पका या नहीं पका, क्योंकि वो अगर नहीं पका तो भाई प्रसाद नहीं बन पाएगा। मेन चीज तो वही है। ओहो स्मेल कैसी आ रही भाई, बहुत तगड़ी बारूद जैसी स्मेल आ रही है। केला हमने यहाँ रख दिया था पकने के लिए, जैसा कि आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा ही था। खोल भाई खोल, इस मोटरी को खोल भाई, कब नहीं पका होगा तो भाई तो सीन हो जाएगा बहुत तगड़े वाला, फिर तो मार्केट से केले लाने पड़ेंगे। जबकि हमने ये वाला केले का घोर माना हुआ था, पूजा में हम चढ़ाएंगे प्रसाद के लिए। ऊपर के तो थोड़े से ये अंदर वाले दिख रहे हैं पीले पीले हो गए, ये साइड वाले अभी तक नहीं पके हैं। देखना चेक करना पका है नहीं पका। नहीं पका भाई, पापा आए अपने आप ही चेक करेंगे। आप वापस बांध दो उसको, अभी तो 4 बजे तक का टाइम है ना, तो पक जाएगा। और कार्बेट वार्बेट डाल दो, है तो इसी में हो जाएगा। पापा कह रहे हैं भाई इसको धूप में डाल देते हैं जिससे वो थोड़ा जल्दी पक जाएगा।
देख ले, चेक कर ले। पेड़ को ईंटा पर रख दो ना। तो भाई यहीं पे हमने केला रख दिया है। बेसिकली भाई सूरज की जो रोशनी पड़ेगी इससे गर्माहट मिलेगी इसको और उतनी देर में पक जाएगा। कल वाली जितनी भी फुटेज थी भाई हमने आईपैड में ले लिया है, एयर ड्रॉप करके एडिटिंग का काम फटाफट से कंप्लीट करना है क्योंकि अपने पे ज्यादा समय है नहीं। भाई बात ऐसा है, बड़ा तगड़ा सा सीन हो गया। पूजा में मेरे को बैठना था, मैं सुबह से खाली पेट था और यहाँ देखो भाई भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए तैयारी वैयारी चल रही है। चौकी वौकी साफ वाफ कर रही है मम्मी। ये है ना एक सोनू उस्ताद हमारा जिसको हमने बैट दिलवाया था, ब्लॉग में देखा था आपने। वो ऊपर मैं एडिटिंग कर रहा था बैठ के, वो आया मेरे पास एक कुरकुरे लेके अपनी दुकान से खाते खाता मेरे को कह रहा खाओगे खाओगे। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। कह रहा खाना लो। अब भाई मेरे को खाली पेट रहना था, मेरा ध्यान एडिटिंग में पूरा फोकस कर रखा था। एकदम से मैंने वहां से एक मात्र वो जो नमकीन लाया था ना उसको उठा के खा लिया। तो अब सब लोग घर में चिल्लाने लगे कि तुझे पता है पूजा पे बैठना है तो क्यों खा लिया। अब सीन ऐसा हुआ है कि मोहित को जाना था ऑफिस। अब मोहित का ऑफिस जाना आज छुट्टी करवा के, क्योंकि अभी तक वो उसने ही नहीं खाया है। आज पूजा पे वो बैठेगा। क्या बोल रही हो? आपको चाय भी नहीं दूंगी। क्यों? आपके लिए चाय बनाने जा रही थी कि व्रत में रहेंगे। आपने खा लिया, मैं तो अरे तो मैंने जानबूझ के थोड़ी ना खाया। देखो भाई हमारे गांव में जब जनेऊ वगैरह होता है किसी का तो एक रस्म होती है, हर किसी के घर पे जा जाके बिलौकी मांगा जाता है। तो हमारे घर के नीचे भी कोई आया है अभी 10 बिलौकी मांगने। इनका ही जनेऊ है ना, चलो बढ़िया। पे सब घर घर जाके बिलौकी मांगा जाता है, ये रस्म होती है। अभी पहले हमारे घर पे आए थे मांगने, हमने दे दिया। अब चाची के घर पे गए। हमारा जब जनेऊ हुआ था ना तो हम भी ऐसे जा जाके भाई बिलौकी मांगे थे हर किसी के घर में। पापा यहाँ गड्ढा खोद खोद के जगह जगह पे दूसरे खुट्टा लगा रहे हैं। ये गाय क्या करती है हमारी, सारा खुट्टा निकाल देती है। तो इन्होंने खुट्टे का सिस्टम ही हटा दिया। खुट्टे का सिस्टम हटा, खुट्टा वही जो बांस को अंदर गाड़ देते हैं उसको खुट्टा कहते हैं, उसको हटा के यहाँ पे देखो कैसे जुगाड़ बना दिया। जो ट्यूब होता है ना, ट्यूब उसका रबड़ वबड़ जो होता है ना उसमें रस्सी वस्सी बांध के जमीन के अंदर गाड़ दिया है। अब मोनू की हालत ख़राब हो जाएगी इसको खींचने में क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर तक गाड़ा है ना मोनू। अब तो खुट्टा तो तोड़ देती है, इसको तोड़ के दिखा। वाह क्या माँ है, बेटी मोबाइल देख रही है और माँ उसको पानी पिला रही है। यही तो है माता और बेटी का प्यार। शरबत पिला दिया, शरबत है, अच्छा अच्छा पी लिया बेटा। अब मोबाइल भी रख दो, अभी मार खाइए मेरे से। ये क्या की 5 का सिक्का इसके हाथ में था, उठा के सीधा फेंकी, मेरे टांट पे लगा। इतनी तेज गुस्सा आया, एक रैपट खाइए ये। मोहित भी बस अब नहाने वहाने के लिए तैयारी है, थोड़ी देर में पंडित जी भी आ जाएंगे। क्या तेरी वजह से मुझे व्रत रखना पड़ रहा है। कह रहा तेरी वजह से मुझे व्रत रखना पड़ रहा है। भूख बर्दाश्त रही, आपकी वजह से भूख बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, भगवान की पूजा ही तो है। सो फाइनली भाई हमने आज का ब्लॉग अपलोड कर दिया है अपने YouTube चैनल पे, जैसे कि अपलोडिंग वगैरह चल रही है। अब जो दूसरा काम हमारा रह गया वो है थंबनेल बनाना और टाइटल डाल के शेड्यूल कर देना। अब पूजा थोड़ी देर में आरंभ हो जाएगी, 3 बज गए हैं और पंडित जी भी आने वाले हैं। तो भाई हम यहाँ नहा धो के बिल्कुल सेट हो चुके हैं दोस्तों। अब देखो बात ऐसा है कि हमें जाना था लड्डू लेने और कपड़ा लेने सराय रंजन, तो पापा चले गए। पापा को भेज दिया मम्मी ने क्योंकि मेरे को थोड़ा लेट हो जाता इसलिए। तो जब पूजा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं मोहित जाएंगे सराय रंजन, केक वगैरह लेके आएंगे शिवांशु के लिए। और हमारा शिवांशु भी भाई देखो नहा धो के बिल्कुल तैयार है। हमारा बर्थडे बॉय आए, मेरा हैप्पी बर्थडे शिवांशु का, हैप्पी बर्थडे। इधर तो देख लो बेटा, विश कर दो सबके सब लोग कमेंट सेक्शन में इसको हैप्पी बर्थडे आज। तो भाई ये बंदा जा रहा था नहाने, अब इसको पड़ी है डांट। मम्मी का कहना है कि अभी क्यों नहाने जा रहा है, जब पंडित जी आएंगे उसके बाद नहाने जाइयो, क्योंकि बाई चांस तू अभी नहा ले और किसी ऐसी चीज पे पैर पड़ जाए जो अशुद्ध हो तो अशुद्ध हो जाएगा, तो पूजा पे बैठने का कोई तात्पर्य नहीं बना है ना। तो इसीलिए इसको रोका गया है नहाने से फिलहाल के लिए अभी, क्योंकि पंडित जी आते हैं पहले जनेऊ वगैरह बनाते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं, उतनी देर में नहा लेगा ये। तो भाई ऊपर अभी चेक करने आए हैं कि हमारा केला जो हमने छत पे डाला था पकने के लिए कि पका या नहीं पका है। देखो भाई थोड़ा सा बेटर तो हुआ है सुबह से फिलहाल के लिए। सुबह सारा हरा हरा था ना, अब पीले पीले हो गए, पर इतने नहीं पके हैं, अभी भी कच्चे ही टाइप के हैं। अभी केले और लाने पड़ेंगे भाई हमको। अब 2-3 दर्जन भाई सररंजन से अपने को और लेके आना पड़ेगा। पापा गए हुए सररंजन, उनको बोल देता हूँ भाई जब तक पंडित जी आ रहे हैं तब तक हम लोगों का प्लानिंग बना है बैट बॉल खेलने का। बैटिंग तू करेगा? हैं? मैं करूंगा भाई बैटिंग। बॉल मैंने निकाला है ना। इन दोनों नमूनों ने क्या किया था, चाचा को जो छत वाला नाली है ना जिसमें से पानी निकलता है छत का, उसमें इन्होंने बॉल फंसा दी थी। अभी जस्ट निकाल के लाया हूँ ऊपर से। बैटिंग तू क्यों करेगा भाई? बैटिंग मैं करूंगा। चिट होगा, चिट रंग। चल कर भाई। ये कौन सा चिट है भाई? सादा सादा। चलो भाई देखे, सादा आया भाई। मेरी बैटिंग आई, ला कराओ बैट, बॉल करो जल्दी जल्दी। कहानी पूरी कहानी सुन। हाँ 6 बॉल के बाद एक भी बॉल खाली गई तू आउट है। ठीक है। हाँ हाँ रूल्स तो सुनते हो जा। बॉल उसके ऊपर गई हाँ तो आउट है, बॉल वहाँ गई किधर उधर। हाँ बॉल इस लाइन में ही होनी चाहिए, इस घर की लाइन में। चल ठीक है, चल भाई बॉल करा। ये ओए तो भाई पापा चल दिए दोबारा से केला लेने। हम बोल रहे थे भाई लियाओ, लेके नहीं आए, उधर से भूल गए, अब जा रहे हैं दोबारा लेने। भाई मैं तो कैच आउट हो गया, इस नमूने की बारी है। चलो भाई करा, एक बार में आउट हो जाएगा। अरे भाई रहने दे, चल तेरे से मारा ही नहीं जा रहा है भाई। तीसरी बॉल है, देखते मारता नहीं मारता। अरे मार,
ओ भाई साहब, मैं वीडियो बनाते बनाते रह गया, इतनी प्यारी कैच थी है। प्लेयर आउट हो जाएगा, वो भी फील्डिंग करेगा। ठीक है, लावे मैं कराऊं दे। ये ले, कैच कर, छोड़ दिया भाई इसने। तो फाइनली एवरीवन अराइव्ड इन माय दूरा। और चाचा क्या हाल है? ठीक है। इन चाचा को बड़ा मजा आता है यूट्यूब चैनल पे आने में। आप लोगों को पता है, एक आप गाना वाना गाते हो ना सब मिलके, आप लोगों का एक चैनल बनाता हूँ, ठीक है? सारा सिस्टम मेरे पास है, आप सब गाना उसको यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है? आप भी गाओगे? आप भी गाओगे? हमको गाना आता नहीं है। बात सीख लेना, साथ में रहेगा उनके। सो मित्रों, पंडित जी आ चुके हैं, अब होगा पूजा आरंभ। प्रणाम पंडित जी। हमको जाना है आम का कलम तोड़ने। पंडित जी जब तक जनेऊ बना रहे हैं, बनाइए बनाइए, हम आम का कलम तोड़ के लिए आते हैं, क्योंकि कल से पे आम का कलम डाला जाता है। ये देखो भाई, पता नहीं कैमरा आते के साथ ही ये लड़की क्यों भाग जाती है, मुंह छुपाने लग जाती है। टेंशन मतलब कोई नहीं देख रहा तेरे को। चल आम का कलम तोड़ने। सामने आम का गाछ है बहुत सारा है, जूठा हाथ वाला नहीं तोड़ सकता है। चल आ जा। मेरा तो हाथ धुला ही हुआ है ना, मेरा हाथ गंदा ही कप है, फिर भी धो लेते हैं एक बार हाथ ना। हाँ पकड़ इसको, मैं हाथ धो के आता हूँ। पानी यहीं पे है, धो लिया हाथ। तो भाई बेसिकली हम उसी आम के पेड़ के पास जा रहे हैं जिसके बारे में हम अपने ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा बात किया करते हैं। देखो ये वाला, कोई नीचे की साइड से दिख नहीं रहा है मेरे को यार, कोई नीचे दिख जाए ना उसमें से ही तोड़ लेंगे। अरे एक ये रहा नीचे यार, इसको तोड़ लेते हैं, वैसे भी एक वेस्ट ही है। हाँ तो लो भाई, तोड़ लिया। पंडित जी ऐसे काम हो जाता है? नहीं होते, दोसर लाओ पड़ते नहीं, पता नहीं, वहाँ बिजुए से ले लिया इन्होंने। भाई इससे काम नहीं चलेगा हमारा, इसका मूरी चाहिए। मूरी मतलब ये ऊपर यहाँ नो नीचे मूरी। चलो भाई एक चक्कर और मार के दोबारा लेके आते हैं। ये वाला चलेगा निशान देते, आगू वाला देखियो, ये वाला तोड़ लेते ना। भाई देखो दो तोड़ लिए, अब जोन सा वाला भी पंडित जी को चाहिए होगा, वो वाला दे देंगे। सो फाइनली गाइस ये सिलेक्टेड है हमारा, ये पत्ते चल जाएंगे। आम के पत्ते बस लेके आया ही था कि मम्मी कहती है केले के पत्ते भी लिया, वो भी 5 लेके आइयो। तो हसुआ हाथ में ले लेता हूँ, निकल पड़ता हूँ केले के पत्ते लेने। केले के पत्ते काट के ले आता हूँ और दे देता हूँ भाई मम्मी को। सो फाइनली भाई आज का ब्लॉग हमने अपलोड कर दिया है, थंबनेल वगैरह देखो, टाइटल वगैरह रेडी कर दिया पूरा का पूरा। अब भाई नीचे चलते हैं, क्योंकि भाई पूजा की तैयारी हो चुकी है। मोहित अभी ऊपर बुलाने आया था कि भाई नहा वहा के मैं तैयार हूँ, पंडित जी भी तैयार हैं, बस पूजा स्टार्ट होने वाली है। चलो नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। पूजा चालू भी है, देखो भाई मोहित अपना पूजा में बैठा हुआ है, और पापा और चाचा बना रहे हैं प्रसाद केले का, वो हाथ से कर रहे हैं और ये गिलास से कर रहे हैं ना। दोनों चीज का जरूरी है, हाथों और गिलास। दोनों चीज का जरूरी है, हाथ और गिलास। मोहित अपना मस्त पूजा में बैठा हुआ है। जब तक पूजा हो रहा था भाई मम्मी मेरे को कहती है जा 3 ईंटें लिया जो साफ हो, क्योंकि इन्हीं ईंटों के ऊपर आम की लकड़ी जलाकर हवन किया जाएगा। आम की लकड़ी के पास भाई बहुत सारी ईंटें रखी थी, उन्हीं में से 3 ईंटें उठा लेता हूँ, साथ में थोड़ी सी निशांत की हेल्प लेके मम्मी को दिया हूँ। और यहाँ मोहित पंडित जी के साथ मंत्र पढ़ने में बिजी था। अभी दूध और केला डाल दिया है इसके अंदर, अब डाल लें चीनी, इसके बाद डालेंगे वहाँ पे सूजी रखी हुई है, सूजी मिक्स करेंगे, शक्कर वगैरह जो भी था वो सारा डाल चुके हैं। उसके बाद फिर बादाम मिश्री या फिर जो भी किशमिश वगैरह छुआरा वगैरह होगा वो सब डालेंगे। भाई ये थोड़ा सा प्रसाद इन्होंने निकाल दिया है। पहले हमको ठकुरबारी में देने जाना पड़ता है। बेसिकली ठकुरबारी हम उसे कहते हैं जहाँ पे हमारे ठाकुर जी रहते हैं, मतलब हमारे कृष्ण भगवान रहते हैं। तो वो पहले प्रसाद का भोग उनको लगता है, दूसरा प्रसाद का भोग वहाँ लगेगा, और फिर तीसरा प्रसाद का भोग मनुष्य को लगेगा। यहाँ पर मैं और निशांत निकल जाते हैं भाई ठकुरबारी की तरफ प्रसाद लेके भोग लगवाने ठाकुर जी को। मेरे घर से ठकुरबारी मात्र 800 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 2 से 3 मिनट लगते हैं, पहुंच जाते हैं। मैं जब तक बाइक लगा रहा था निशांत चला जाता है भाई ठकुरबारी में भोग लगवाने, और उसके बाद फिर मैं भी उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। और यहाँ महाराज जी के एक शिष्य भाई डोल ले आते हैं, ढोल को धो के सारा का सारा प्रसाद डोल के अंदर ले लेते हैं, और एक तुलसी का पत्ता तोड़ के भाई प्रसाद में डाल लेते हैं और निकल पड़ते हैं भाई ठाकुर जी को भोग लगाने। यहाँ मिली है भाई एक बाबा से जो आंख से देख नहीं पाते भाई, पर हाथ की रेखाएं पढ़ लेते हैं, इसलिए भाई निशांत उनको अपने हाथ दिखाने लग जाता है और कहता है रेखा पढ़ो। जब तक निशांत अपनी हाथ की रेखाओं को पढ़वाता है, इतनी देर में मैं आप लोगों को पोखर दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी दादी के साथ आया करता था नहाने। देखो कितना बड़ा पोखर है, पर अब तो भाई उसमें पानी है ही नहीं। एक बार तो भाई मैं गिरने से बचा था पोखर में, मुझे तैरना आता नहीं था, और इस वाली सीढ़ी के पास भाई मैं स्लिप खा के गिर गया था। आप देखो कितना कचड़ा कर दिया है यहाँ पे भाई, पूरे में कचड़ा फैला दिया है। आज से 10 से 12 साल पुरानी बात है, जब मैं आया था भाई पूरा क्लीन था। वो साइड में भाई बेड़ के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, हम लोग बेड़ तोड़ के खाते थे, क्योंकि मेरी मम्मी भी छोड़ के चली गई थी 1 आध महीने के लिए गांव में, तो मैं भी इसी वाले सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। मतलब ठकुरबारी की ज़मीन में ही सरकारी स्कूल बना हुआ है, सरकार को ज़मीन दी गई है। यहाँ पे भाई भोग लग गया है, और भोग लगा हुआ थोड़ा प्रसाद तुलसी में डाल दिया है, और चल रहे हैं अब घर। आज स्कूल की है भाई छुट्टी, आज छुट्टी है भाई स्कूल की। तो बच्चे कहाँ हैं? छुट्टी बड़ी जल्दी 4 बजे छुट्टी हो जाती है, हमारे दिल्ली में तो 6 बजे छुट्टी होती है भाई, यहाँ थोड़ी जल्दी हो जाती है। यहाँ से भाई निकल जाते हैं, सीधा पहुँचते हैं घर पहुँच के देखता हूँ भाई पूजा ऑलमोस्ट समाप्ति पे ही था और शंख बजने वाला था।
शंख बजने के बाद भाई यहाँ पे भाई हवन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। पापा आग जलाने लग जाते हैं और मैं, शिवांशु, मोहित और पापा मिलकर हवन करते हैं। इसके बाद चालू हो जाती है आरती। आरती कंप्लीट होने के बाद भाई ये पूजा संपन्न होती है। तो भाई मोहित भाई मजा आया तेरे को पूजा में? भूख लग रही है बहुत तेज। चल भाई जल्दी खाना खा ले फिर निकलते हैं सररंजन। तो भाई सररंजन जाने से पहले कुछ खाना खा लेते हैं। यहाँ तुलसी भाई गरम गरम पूड़ियाँ और सब्जी निकाल रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया था मैंने, वो बात अलग है मैं पूजा पे नहीं बैठा फिर भी मैंने कुछ खाया नहीं। तो अभी तुलसी ने यहाँ पे देखो पूड़ी सब्जी खीर निकाल के दिया है, इसको फटाफट से खा लेते हैं। उसके बाद सररंजन जाके केक लेके आएंगे। भाई दुकान तो बंद नहीं हुई होगी अभी तक? इसको नींद आ रही है भाई, इतना सोया है जबकि। आज सच में दोस्तों भाई बहुत काम किया है, बॉडी हमारी बिल्कुल थक गई है, इतनी तेज नींद आ रही है। तो पर क्या करे, बेटे का बर्थडे है, सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा। केक की दुकान खोली है, अच्छी बात है। चल भाई जा ले, हम तो ब्लॉग ही बनाएंगे। केक लेगा मोहित, इसका जिम्मा है केक लेने का। केक का स्पॉन्सर मोहित कर रहा है ना। तो यहाँ आगे लगे हुए हैं सारे डिजाइन ऑफ केक। इन सभी केक में से भाई मुझे राइट वाला चॉकलेट वाला पसंद आता है, पर मोहित को जो ऊपर वाला पाइनएप्पल वाला था वो पसंद आता है भाई। अब भाई केक लाने की जिम्मेदारी मोहित की थी तो भाई अपने हिसाब से लेगा। तो उसने भाई पाइनएप्पल वाला केक सिलेक्ट किया और निकलवा लिया भैया से। गुब्बारे वगैरह सब ले लिए भाई। केक बाहर निकालने के बाद भाई भैया कलाकारी करने लग जाते हैं उस पे। शिवांशु बर्थडे बॉय का नाम लिखने लग जाते हैं। अब बर्थडे को मद्देनजर रखते हुए भाई जो भी चीजें होती है, कैंडल, गुब्बारे, चाकू वाकू जो भी है सब कुछ ले लेते हैं और घर की ओर चल देते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। हमारा शिवांशु वेट कर रहा है अपने केक का। अरे ये शिवांशु नहीं दाई है क्या? मैं तो शिवांशु समझ रहा था भाई, ये तुम्हारी दाई है। शिवांशु कहाँ गया? सो क्या क्या तो रो क्यों रही है? रो तोड़ू हमेशा रोती रहती है। शिवांशु, ओए शिवांशु तेरा केक आ गया रे। कहाँ है तू? ये रहा, माँ की गोदी में बैठा हुआ है अपनी। है शैतान बच्चा। चलो केक कटवाओ, आ जाओ तुम्हारे लिए देखो केक के लाए हैं सब चीज, गुब्बारा वगैरह सब। चलो घर पहुंचते के साथ ही भाई मैं, सोनू, निशांत मिलके भाई गुब्बारे फुलाने लग जाते हैं। और गुब्बारे फुला के सारे गुब्बारे हम लगा देते हैं जहाँ पे केक कटने वाला होता है। तो भाई देखो इस वाले गुब्बारे में हमने बहुत सारी टॉफियां भर दी हैं, क्योंकि भाई चमकीली भी भर सकते थे, चमकीली इसलिए नहीं भरी क्योंकि केक खराब हो जाता है। ये देखो कुछ क्या कह रहा है भाई, ये गुब्बारा फोड़ने के लिए देखो भाई डंडी वंडी लेके आया है, पहले ही रेडी रहते हैं ये लोग गुब्बारा फोड़ने के लिए। और टॉफी भी इसकी दुकान से ली हमने निशांत से। और कह रहा है सारा लूट के ये वाली टॉफी ले जाऊंगा और वापिस से ग्राहक को बेच के आपसे भी पैसा कमा लूंगा और इस टॉफी से भी पैसा कमा लूंगा। और यहाँ पे गाने भी चालू हो गए हैं। हम अपनी वीडियो को बंद कर ले होता ना कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और डांस कर रहे हैं शिवांशु। ओए होए ओए होए। और भाई देखो पल्लवी सो गई थी, इसको अभी उठाया है और कपड़े पहना रहे हैं। अरे तेरे भाई का बर्थडे है बेटा। कह रही नहीं सोऊंगी, नींद में है भाई ये पूरी। इसको रुलाओ जब जगेगी, इसको रुलाओगे ना तो रोएगी तो आंसू आएंगे आंखों में, नींद चली जाएगी। तो भाई यहाँ पे केक वगैरह का सेटअप हो गया है प्रॉपर और शिवांशु भी हमारा तैयार है हो रहा। तो चलो भाई केक कटवाते हैं शिवांशु का। तो भाई शिवांशु का केक कटवाएगा उसका चाचा। तो भाई यहाँ पे मोमबत्ती जलना स्टार्ट हो गया है शिवांशु के केक कटने के लिए। जब ये मोमबत्ती वगैरह सारी जल जाएंगी तो फिर हमारा शिवांशु केक कटेगा। ओए नींद आ रही है इसको, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया ना, 9 बज गए। अभी नहीं सोना बेटा, केक काट के सोना ठीक है, खाना वाना खा के। हमारी पल्लवी भी उठ गई है भाई, सोई हुई थी। भाई देखो केक अभी कटा नहीं है, इसके मुंह से पानी आना शुरू हो गया। मुंह से पानी आ रहा है इसके। भाई चाकू लेके एकदम से तैयार है बस केक काटने के लिए, हाथ में देखो चाकू रेडी है इसका। चल भाई हो जाए शुरू। आ जाओ भाई सारे के सारे आ जाओ। तू बेटा पीछे क्यों क्या कर रही है? आ जाओ आगे आ जाओ आ जाओ। गुब्बारा फोड़ने वाला कहाँ गया बे निशांत? ये तो डंडी लेके खड़ा है ये वाला गुब्बारा फोड़ने के लिए। चलो भाई चलो, शिवांशु हमारा रेडी है केक काटने के लिए। शिवांशु का पहला साल का बर्थडे, लेट्स गो। इधर देखो काट दिया शिवांशु ने। टॉफियां गिर गई भाई। दुकानदार यहाँ पे दुकानदारी करेगा क्या? लूट लूट लूट, तुम्हारे लिए तो लूटो लूटो लूटो। अरे भाई शिवांशु का पहला बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शिवांशु। भाई हमें मार देते हैं। यहाँ पे केक भी बुझ गया, हैप्पी बर्थडे बन गया शिवांशु का। अरे भाई रुला मत देना भाई इसको, ऐसे रो दिया रुला ही दिया तुमने। दाई ने भी खा लिया था। सारी कैंडलें बार बार जल जा रही हैं। वो वाली कैंडल है ना, बुझने के बाद भी जल जाती है, बुझा लेना अंदर जाके। ओए शिवांशु का बर्थडे बन गया, शिवांशु 1 साल का हो गया। दाई डांस कर दो ना, इसको तो नींद चढ़ी हुई है। हे मिल गया गिफ्ट, दादी की ओर से मिला भाई शिवांशु का गिफ्ट। ले लो बेटा, दादी गिफ्ट दिया और चाचा ने भी दे दिया गिफ्ट। लो चाचा ने भी दिया। ओहो सोनू उस्ताद भी लाए आज तो। अरे रे
पैसा ही पैसा हो गया शिवांशु के पास तो बहुत सारा, कहाँ रखेगा। सो दोस्तों भाई इसी के साथ शिवांशु का बर्थडे हुआ खत्म और शिवांशु हो गया हमारा 1 साल का। और यहाँ देखो भाई तुलसी ना पत्तों में केक डाल रही है, जो लोग भी बाहर बैठे हुए हैं उन सबको केक देंगे, अभी अपना आराम से खा लेंगे। और भाई यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना केक। हाँ भाई खा लो केक खा लो, तू भी खा ले अपना केक। हाँ भाई केक खाया जा रहा है, खा लो केक खा लो, चबा के खाइयो चबा के। तो भाई यहाँ पे बर्थडे समाप्त हो चुका है, हम लोगों ने भी खाना पहले ही खा लिया था, अभी हमारी दादी खाना खाएगी उसके बाद फिर हम खाएंगे। नीचे खाना खा, आराम से खा, पेट भर को खाइए, मांग लियो आरो ठीक है, शर्मैया ना है अपने घर से खाना ले ज्यादा नहीं था। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को मजा आया हो आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग में बहुत सारी चीजें हुई, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। तो आज का ब्लॉग हम लोग करते हैं गाइस यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ दोबारा से, क्योंकि खाना पीना तो हो ही गया है हमारा, आप लोगों ने देख लिया शाम को खा के मैं मनोरंजन किया था। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।